हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोविड-19 से रिकवरी के बाद जो ड्राई कफ होता है उसकी फीलिंग कैसे होती है, ये ड्राई कफ होता क्यों है और इसको हम लोग घर में कैसे ट्रीट कर सकते। जिनको भी कोविड-19 का इन्फेक्शन है या फिर वो रिकवर हो रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होता ही होता है। ड्राई कफ का मीन्स ये क्रॉकी ड्राई कफ होता है। मीन्स यहाँ पर गले में ऐसा लगता है कुछ खरखराहट है, साउंड में भी खरखराहट आता है और खांसने पर कुछ चीज़ बाहर निकलता नहीं है। मीन्स ये नॉन प्रोडक्टिव होता है। और यहाँ पर थ्रोट में टिकल जैसा लगता है, मीन्स एक गुदगुदी जैसा, मीन्स कुछ अटका हुआ है जैसे लगता है। और इसी जो अटका हुआ है जैसे लगता है उसी को निकालने के लिए हम लोग खांसते हैं। दिमाग बोलता है कि खांसो खांसो। 3-4 दिन तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा खांसी आता है, हम लोग घबरा जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद फिर जब वो 3-4 दिन हम लोग बहुत ज़्यादा खांसते हैं तो यहाँ पर गले में ऐसा लगता है कि थ्रोट अल्सर हो गया है, वो गला छिल जाता है खांस खांस करके। तो फिर खाने में प्रॉब्लम, कुछ चीज़ पीने में प्रॉब्लम। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो भी पी रहे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे उसको पिए। और आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए हमेशा, उससे ठीक रहता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, घर में हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। बट पहले हम लोग जान लेते हैं ये होता क्यों है। तो जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, कोरोना वायरस 2 भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो बॉडी में जाने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये जो कोरोना वायरस 2 है इसका मल्टीप्लिकेशन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, जिसके कारण हमारा यहाँ पर गले में इरिटेशन होता है और इन्फ्लेमेशन होता है लंग में, लंग के टिश्यूज में। और लाइनिंग भी हो सकता है। लाइनिंग मीन्स लंग के अंदर में एक उसका लेयर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये ड्राई कफ होता है या फिर बार बार हमें खांसी आता है, बार बार आता है और लगातार आता है, जिससे हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन देंगे तो वो आप लीजिए। उसके अलावा आप कुछ होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं जिससे आपका ठीक हो सकता है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा था और मेरा जो खांसी है, ड्राई कफ है, वो रिकवरी के लगभग 15 डेज तक चला है। तो रिकवरी के 10 दिन तक तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि खांसी होता है और मेरे को माइल्ड वाला इन्फेक्शन था, सीरियस इन्फेक्शन नहीं था। तो 10 दिन तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हो कि हाँ खांसी होता है इस टाइप का। लेकिन उसके बाद फिर मेरे मन में भी एक थॉट आने लगा कि यार कहीं पर कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने अपने 2-3 फ्रेंड से बात किया जो डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने कुछ रेमेडीज़ बताए, होम रेमेडीज़। बोले कि पहले ये करके देखो और इससे ठीक नहीं होता है तो फिर मेडिसिन लेना। तो उसमें जो फर्स्ट चीज़ था वो है गार्गल करना। गार्गल आप कर सकते हैं गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डाल करके, या फिर गुनगुने पानी में आप हल्दी डाल करके। यहाँ पर हल्दी जब आप लोग यूज़ करोगे तो आप ओरिजिनल हल्दी यूज़ करो। यदि आप गांव में हो तो गांव में तो आपको इजीली ओरिजिनल हल्दी मिल जाता है। बट जो पैकेट वाला हल्दी रहता है उसमें हो सकता है कुछ अडल्ट्रेशन हो, कुछ मिलावट हो। तो आप उसकी जगह पर जो रॉ हल्दी होता है, कच्चा हल्दी, उसको मंगा करके आप मिक्सी में पीस करके उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपरली पीस करके, या फिर उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो वो मैं गार्गल करता था, मैं हल्दी डाल करके गार्गल करता था। मेरे पास ऑलरेडी घर से लाया हुआ हल्दी था जो गांव से ओरिजिनल वाला है। और ये गार्गल आपको दिन में 2 बार करना चाहिए, एक बार सुबह करना चाहिए, एक बार शाम को करना चाहिए। इसके अलावा आपको गुनगुने पानी में एटलीस्ट 2 बार, सुबह शाम या फिर कभी भी 2 बार गुनगुने पानी में हल्दी डालकर वो पीना चाहिए, आराम आराम से, धीरे धीरे से। उससे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है हल्दी का और गला में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, वो सूदिंग इफेक्ट देता है। इसके अलावा जो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो किया वो था हनी और जिंजर। मीन्स आप शहद ले लो और जिंजर ले लो। जिंजर का स्लाइस ले करके मैं उसको शहद में अच्छे से डुबा करके उसको ले करके धीरे धीरे आराम से उसको चूसते रहता था। उससे क्या होता था कि उससे खांसी नहीं आता था। जब आप चूस रहे हो जिंजर और हनी का जो कॉम्बिनेशन, तो आपका खांसी उस समय तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो दिन में आप ये 4-5 बार कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा बहुत लोग हनी और काली मिर्च को सजेस्ट करते हैं, जो ब्लैक पेपर होता है। हनी और लौंग को सजेस्ट करते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट मैंने हनी जिंजर यूज़ किया था। इसके अलावा आपको हर्बल टी पी सकते हो। मीन्स कुछ पीने का मन कर रहा है, चाय पीने का, तो दूध वाली चाय ना पियो, हर्बल टी पी लो। इसके अलावा क्या होगा कि बार बार जिंजर और ये सारा चीज़ करना पॉसिबल नहीं होता है और खांसी आता है कई बार। तो उस समय आप कॉप्सिल या फिर विक्स कप ड्रॉप्स और इस तरीके के कोई भी लोजेंजेस आप ले सकते हो, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा भी एक बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन आता है कि जब आपको खांसी हो रही होती है
और आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन है तो आप जनरली वेपर ले रहे होते हो, आइदर इजी ब्रीथ से या फिर कार्वोल प्लस या फिर जो भी कैप्सूल लेकर के। तो जब वेपर लेते हो तो उस समय बहुत ज़्यादा खांसी आती है, तो वो खांसी आएगी ही। जब आप वेपर लेकर के कंप्लीट कर लोगे तो आपको उससे रिलीफ मिलेगा और आपका ये जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जिनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर किसी का कंडीशन सीरियस है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करें। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। और आप लोग किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं ट्राई करूंगा कि उस टॉपिक में एज सून एज पॉसिबल मैं वीडियो अपलोड कर दूं। थैंक यू सो मच।